दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में कि मार्केट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बिकॉज ऑफ दी अगर आप देखोगे तो हमारा मार्केट बुरी तरीके से गिरा है और हमारे मार्केट गिरने के बाद यूएस मार्केट में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। क्या इसके पीछे का रीजन है, मैंने पूरी रिसर्च करी है, तो दो यहाँ पर मेजर रीजन निकल कर आए, मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा वो पीपीटी जो है। तो सबसे पहला रीजन यहाँ पर यह है कि जो मैंने आपको अच्छा ध्यान होगा तो आपको लास्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में भी बताया था कि एस्टिमेट लगाया जा रहा है 1,65,000 जॉब मिलेंगी, लेकिन इतनी फुलफिल नहीं हुई है। जो एक्चुअल डेटा निकल कर आया हुआ है 1,45,000 जॉब ही रिसीव हो पाई हैं वहाँ के सिटीजन्स को। तो ये एक आंकड़ा यहाँ पर फिल नहीं हो पाया, जो कि पिछले कई हर क्वार्टर में या हर आप देखोगे मंथ में ये डेटा निकलता है, तो ये कई लंबे समय से फुलफिल नहीं हो पा रहा है। जितनी एस्टिमेट लगाई जा रही है उतनी जॉब मिल नहीं पा रही है और हर बार जब ये डेटा आता है मार्केट यहाँ से फॉल कर जाता है। तो पहला रीज़न तो मार्केट का गिरने का ये हुआ। दूसरा रीज़न मैंने जैसे कि कहा था कि सितंबर का मंथ के सेकंड मतलब जब सितंबर का मंथ स्टार्ट होगा तो जो सेकंड वीक चल रहा होगा उस टाइम पे यूएस के रेट इंटरेस्ट रेट कट की जो है बयान आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि यूएस जो है फेड के जो चेयरमैन है जेएम पोवेल साहब, वो कितना इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, 0.25 बेसिस पॉइंट से करेंगे या फिर 0.50 बेसिस पॉइंट से करेंगे, इससे ज़्यादा करेंगे। तो जो ये वाला निकल कर आ रहा है ज़्यादा इसके आसार निकल कर आ रहे हैं, लेकिन मार्केट इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाह रहा है, मार्केट बीट एंड डाउन करना चाह रहा है। अगर ये यहाँ पर इतना बेसिस पॉइंट पे जो है आपका इंटरेस्ट रेट कट करते हैं, ये करते भी हैं वैसे तो करेंगे डेफिनेटली, तो इस वजह से यूएस मार्केट में भी गिरावट हुई और हमारे मार्केट में ज़्यादातर यही रीज़न लगाया जा रहा है फॉल करने का और थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन था जॉब डेटा का। तो ये जो मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी मैंने आपको बताई। एक पॉजिटिव न्यूज़ भी यहाँ पर निकल कर आई। ओके तो दोस्तों जो मैं दूसरी आपको पॉजिटिव न्यूज़ बताने वाला हूं, तो यहाँ पर जो है एमएससीआई इंडेक्स होता है जिसमें ग्लोबल वर्ल्ड के जो टॉप इमर्जिंग कंट्रीज होते हैं उनके जो है स्टॉक्स यहाँ पर शामिल होते हैं। मतलब उनके 3300 अराउंड कुछ जो है स्टॉक्स यहाँ पर शामिल होते हैं एमएससीआई इंडेक्स में। तो यहाँ पर जो है इंडिया का जो वेटेज था पहले वो आई थिंक 22% 21% हुआ करता था, जो कि अब सरपास हो चुका है, जिसने चाइना को सरपास कर दिया है और अब ये डेटा हो चुका है इंडिया का 22% कुछ अबव हो चुका है ये वेटेज एमएससीआई इंडेक्स में, और चाइना का डिक्रीज हो चुका है 21%। अब आप कहोगे तो इससे हमें क्या फ़ायदा, इसके दो फायदे हैं। इसके एक पहला जो फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया में ये अनुमान लगाया जा रहा है, तो जो जो चाइना का वेटेज कम हुआ है वो इंडिया का इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर इंडिया में 4 से लेके 5 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट आ सकता है स्टॉक मार्केट में। ध्यान देना, स्टॉक मार्केट में 4 से 5.4 4-5 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट आ सकता है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि जो चाइना का जो है वेटेज कम हुआ है और इंडिया का वेटेज इंक्रीज हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट जो कुछ पैरामीटर्स थे आई वांट टू शेयर विद यू। नाउ वी विल डिस्कस कि मार्केट यहाँ पर क्या कर सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करने वाले हैं। दिस इज द निफ्टी डेली टाइम फ्रेम। अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा, बैंक निफ्टी का चार्ट भी दिखाऊंगा और फिर निफ्टी का चार्ट भी दिखाऊंगा। अगर आप देखोगे दोस्तों तो निफ्टी ने जो फॉल दिया है टॉप से वो इतना मतलब डरावना फॉल नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर आप देखोगे, मैं जानता हूँ यहाँ पर कौन लोग डरे हुए हैं। यहाँ पर जनरली वही लोग डरे हुए हैं जिन्होंने टॉप में खरीदारी करी है। अब डरने की बात यहाँ पर है नहीं, मैं आपको इतना बता देता हूँ, आपको मैं इतना कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ बिकॉज मार्केट ने वन वे रैली की है। अगर आप देखोगे ये डेली टाइम फ्रेम है, क्या है ये डेली टाइम फ्रेम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लगातार 13 से 14 दिन तक निफ्टी ने यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्लोज करी है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं अगर मार्केट यहाँ से 300-400 पॉइंट गिर भी जाता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात करते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट बात करेंगे मार्केट के बारे में, तो ध्यान देना आप लोग। यहाँ पे निफ्टी का जो एक मेजर तो मैं नहीं कहूँगा, एक माइनर सा सपोर्ट है यहाँ पर जो कि है 24,800 पे। तो 24,800 का सपोर्ट अगर निफ्टी तोड़ता है तो फिर हमको सीधा निफ्टी कहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, हमको निफ्टी यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा 24,600 पे। 24,600 पे फिर निफ्टी हमको ट्रेवल करता हुआ दिखाई पड़ेगा एक बार अगर निफ्टी 24,800 को तोड़ देता है। ध्यान देना, बैंक निफ्टी के चार्ट में आपके साथ यहाँ पर डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगा, लेकिन बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाने से पहले मैं आपको एक बार निफ्टी के कुछ लेवल शेयर कर देना चाहता हूं जो कि मैंने अपने लिए निकाल के रखे हुए हैं। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे फॉल, तो मार्केट में जो पहली कैंडल है 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर रखा है, इसी में मेजर फॉल आ गया था। उसके बाद निफ्टी ने कुछ ज़्यादा फॉल नहीं किया। नोटिस करने वाली चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, छोटे छोटे पहलू हैं लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर आप देखोगे तो मेजर फॉल जो निफ्टी का आया पहली कैंडल में आया, उसके बाद इसने पूरा दिन टाइम पास किया, इतना मेजर फॉल उसके बाद नहीं आया। पूरा दिन भर मार्केट हार्डली यहाँ पर 100 पॉइंट ही गिरा होगा उसके बाद, लेकिन जो मेजर फॉल
फॉल था, लेकिन बैंक निफ्टी में सीवियर फॉल आया, उसके बारे में भी चार्ट पे चलेंगे तब डिस्कशन करेंगे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास एक सपोर्ट निकल कर आ रहा है विच इज दिस लेवल 24,800, और मैंने कहा है डेली टाइम फ्रेम पर कि अगर 24,800 का लेवल निफ्टी तोड़ता है तो फिर हम 24,600 के आसपास निफ्टी में ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ेंगे, यानी 200 पॉइंट का फॉल हमें और दिखाई पड़ेगा। अब क्यों 24,600 सपोर्ट है, आप देखोगे मार्केट ने मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया है, तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटीज कि निफ्टी इस लेवल को एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अब चलते हैं दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम पर, यानी कि हम चलने वाले हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो मेरा फर्स्ट यहाँ पर लेवल होने वाला दोस्तों, मैं यहाँ पर वो नंबर वाला पिन पॉइंट नहीं लगा रहा हूँ, बट आप नोट डाउन कर लेना। तो अगर निफ्टी, लेट मी जस्ट रिमूव दिस एड, ओके, तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी, ओके जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओके, तो जैसे कि आप देखोगे निफ्टी अभी इस लेवल पर है 24,850 पे, तो 24,820, 24,800 तक जब तक निफ्टी इस लेवल पर आएगा या इस लेवल पर डिप लगाता है, सो दिस विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी अनटिल और अनलेस हम बहुत बड़ा गैप डाउन ना दे दें। क्योंकि अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड मार्केट, मैंने अभी आपको दिखाया investing.com की वेबसाइट पे कि डाउ जोन्स में 400 पॉइंट की गिरावट है, यूएस फ्यूचर्स में 400-500 पॉइंट की गिरावट है, और नेस्डेक करीबन करीबन -2% है। अब -2% नेस्डेक का होना मतलब यहाँ पर 400 पॉइंट की गिरावट, 400 पॉइंट की गिरावट यानी कि आईटी सेक्टर में गिरावट, और आईटी सेक्टर में गिरावट का मतलब कि इंडियन मार्केट में जो आईटी सेक्टर के रिलेटेड स्टॉक है उनमें मंडे को हमें फॉल देखने को मिल सकता है, और आईटी सेक्टर का जो इंडेक्स है वो काफी अच्छा खासा वेटेज रखता है निफ्टी में, तो मार्केट को और गिरा सकता है। बट अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है इस बीच में, जैसे कि हमारे पास क्या पॉजिटिव न्यूज आई कि एमएससीआई इंडेक्स में रिबैलेंसिंग हुई है और इंडिया का वेटेज बढ़ चुका है, अगर ये पॉजिटिव न्यूज काम करती है तो ही चांस है कि हम यहां से एक ऊपर की साइड का मोमेंटम देंगे। तो मुझे लगता है ये न्यूज काम कर सकती है, दैट्स व्हाई आई एम ड्राइंग दिस लेवल फॉर मी। तो 24,820 मेरे लिए एज अ सपोर्ट बाइंग लेवल की तरह काम करने वाला है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा लेवल्स है नहीं, तो मैंने ज़्यादा पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लियर करने पे लगाई हैं, लेवल्स आपके लिए भी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। दूसरा, अगर निफ्टी 24,780 24,780 का लेवल का ब्रेक डाउन करता है तो इस लेवल के नीचे हम क्या करने वाले हैं, इस लेवल के नीचे हम यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए निफ्टी में प्रेफर करेंगे। 24,780 के नीचे सेलिंग, क्योंकि फिर 24,600 पे हमारे पास निफ्टी में सपोर्ट है। दूसरा जो हमारा सेलिंग का लेवल दोस्तों रहने वाला है, दैट विल बी 25,100। इन केस ऑफ दी सिनेरियो, कुछ भी हो सकता है मार्केट में यार, अगर मार्केट बड़ा गैप अप दे दे और बड़ा गैप अप के बाद सीधे ऊपर जाने लगे, 25,100 के आसपास हमारा यहाँ पर रजिस्टेंस रहने वाला है। तो ये रही दोस्तों हमारी निफ्टी के एनालिसिस। तो ये आ चुके हम दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पे, 30 मिनट का चार्ट है, लेकिन मैं इसको एक बार डेली टाइम फ्रेम पर ओपन करना चाहूंगा। सो दिस इज द डेली टाइम फ्रेम। अब आप, तो अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट देखोगे दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट्स वाई मैंने आपको कहा था कि वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज अब यहाँ पर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, अगर मैं बोल रहा हूँ तो होगा फिर डेफिनेटली। यहाँ पर देखिए मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, फिर मार्केट ने यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, अगेन मार्केट ने यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, अगेन मार्केट ने यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था। अब आप देखिए इस बारी मार्केट यहाँ पर बिना डब्ल्यू पैटर्न बनाए ऊपर की तरफ जा रहा था। सो अभी अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दोगे, तो जो ट्रेंड लाइन है चैनल पैटर्न की, वो है आपका करीबन करीबन 50,300 पे, 50,300, 50,400, 300 के आसपास मान के चलो। तो अब बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहाँ से एक सपोर्ट लिया था और अपर की साइड का मूव दे दिया विदाउट मेकिंग अ डब्ल्यू पैटर्न। लेकिन अगर आप देखोगे तो फिर से नीचे की तरफ आ रहा है चैनल पैटर्न की लोअर ट्रेंड लाइन पर, जो कि 24,300, सॉरी 24 माई मिस्टेक, 50,300, 50,300। तो इन दी केस अगर मार्केट मान लीजिए कल के ट्रेडिंग सेशन, मंडे की ट्रेडिंग सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर डायरेक्टली। अगर यहाँ पर कहीं मौका हमको मिल जाता है 50, हम क्या करते हैं 50,350 टू 50,400, तो ये जो 50 पॉइंट की जो रेंज रहने वाली है, ये हमारी एज अ डिप बाइंग रेंज रहने वाली है। और जो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पर अभी इसकी एनालिसिस शेयर करी है, दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस, क्योंकि आप खुद चार्ट को विजिट करना, चार्ट को खोलना और फिर देखना कि एक्चुअल में चैनल पैटर्न का जो लोअर लेवल का ट्रेंड लाइन का लेवल निकल कर आ रहा है वो यहीं पर मार्केट का आ रहा है, और रिवर्सल के चांस भी यहीं से, अनटिल और अनलेस मार्केट बड़ा गैप डाउन ना कर दे किसी बैड न्यूज़ की वजह से, मार्केट गिर नहीं जाता है अगर, तो ये हमारे लिए एज अ ट्रम्प लेवल काम, ट्रम्प कार्ड जो बोलते हैं ना, वो उस तरीके से ये लेवल काम कर सकता है। तो इस लेवल पर आपको फोकस रखना है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। नाउ अब बात करते हैं सेलिंग लेवल की। तो सेलिंग लेवल के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल रखा हुआ है, अभी मार्केट चल रहा है 50,600 के आसपास। इन केस अगर मैं बात कर रहा हूँ बैंक निफ्टी 50,250,
50,250 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली बैंक निफ्टी में सेलिंग के लिए देखूंगा। मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ, मैं थोड़ा सा मार्केट में डर के ट्रेड करता हूँ, तो फिर मैं 50,200 के नीचे डेफिनेटली सेलिंग के लिए प्रेफर करूंगा बैंक निफ्टी में। तो ये मेरे लिए एक सेलिंग लेवल मैंने आपको बता दिया। दूसरा सेलिंग लेवल, इन केस अगर हमें 51,150 के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो ये मेरे लिए क्या होने वाला है दोस्तों, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा, और इसको भी मैं क्या देखूंगा, इसको भी मैं सेलिंग लेवल की तरह बैंक निफ्टी में देखने वाला हूँ। तो ये मेरी क्लीन क्रिस्टल एनालिसिस बैंक निफ्टी में रही आप लोगों के लिए। नाउ हम बात करने वाले फिन निफ्टी के बारे में। फिर भी हम क्या करने वाले, हम फिन निफ्टी के पहले डेली टाइम फ्रेम पर एक बार चल लेते हैं। तो ये फिन निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम रहा। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो इट इज मेकिंग अगर आप देखोगे ना, थोड़ा डरावना पैटर्न है। दिस इज द फर्स्ट टॉप, नाउ दिस इज द डबल टॉप पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। लेकिन चार्ट को थोड़ा और वाइड करोगे और जूम आउट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि फिन निफ्टी लुकिंग स्ट्रॉन्गर देन बैंक निफ्टी। आपको स्ट्रॉन्ग किस लेवल से स्ट्रॉन्ग लग रहा है? अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में एक सीवियर फॉल हमको देखने को मिला अपने, जहां से किसने गिरावट दिखाई। फिन निफ्टी टॉप में होने के बावजूद भी इतना फॉल नहीं किया, बल्कि थोड़ा सा ही गिरा है। अब बैंक निफ्टी अपनी लोअर ट्रेंड लाइन के आसपास आ गया है, लेकिन फिन निफ्टी इससे काफी दूर है अभी। तो इट क्लियरली मीन्स कि यहाँ पर हमको बाइंग देखने को मिल सकती है। वैसे भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आने वाला है, बजाज फाइनेंस बजिंग है, बजाज फिनसर बजिंग है, मतलब तो जो ये फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं ये फिन निफ्टी को नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं फिलहाल के लिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है फिलहाल। ओके, अभी आप देखोगे तो यहाँ पर हमें एक सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है फिन निफ्टी में। मैं डेली टाइम फ्रेम पर आपको बता रहा हूँ, दिस इज द सपोर्ट लेवल, और यहाँ पर भी हमको एक सपोर्ट लेता हुआ फिन निफ्टी दिखाई पड़ सकता है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलें, लेट्स मूव टू दी 1 आवर टाइम फ्रेम। तो अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखें दोस्तों, तो दिस लेवल कैन एक्ट फॉर एज अ बाइंग लेवल फॉर अस। तो लेवल जो है आपका होने वाला है 23,400, 23,400 का लेवल हमारे लिए एज अ बाइंग सपोर्ट कह लो, डिप बाइंग लेवल की तरह काम करने वाला है, अगर फिर निफ्टी इस लेवल से क्या करता है, एक अपसाइड का मूव लेता है। तो ये तो रहा पहला बाइंग लेवल। अगर मैं सेलिंग लेवल की बात करता हूँ तो एग्जैक्टली अगर हमें ये, मैंने 22 बोला है क्या, माई मिस्टेक, अगर मैंने 22 बोला है, मैं अगर इसको ओके मैंने ध्यान नहीं दिया, 23,400 मैं बोलना चाह रहा था, 23,400। अगर मैंने 22 बोला तो सॉरी फॉर दैट, ध्यान रखना। 23,400 हमारे लिए एज अ बाइंग लेवल की तरह यहाँ पर रहने वाला है। अगर 23 ही बोला होगा तब तो ठीक है। ओके, अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो 23,350 जैसे बैंक निफ्टी में था, 250 वैसे 23,350 जो है सेलिंग लेवल रहने वाला है। ब्रेकडाउन अगर फिर निफ्टी देता है तो हम सेल करके चलने वाले हैं। लेकिन अगर आप यूएस मार्केट को देखोगे तो वहां पर हमें गिरावट के संकेत देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वो काफी गिर चुके हैं यूएस मार्केट। लेकिन हमारे पास एक पॉजिटिव न्यूज है, एमएससीआई इंडेक्स में जो है इंडियन स्टॉक मार्केट का वेटेज बढ़ चुका है। तो अगर वो न्यूज कहीं ना कहीं काम करती तो हो सकता हम फ्लैट ओपन हो, ज़्यादा गैप डाउन ओपन हम ना हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखना दोस्तों। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।